हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल द लास्ट स्ट्रीट बेर में। तो आज बात करेंगे डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डिविडेंड रेफर्स टू द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू देयर शेयर होल्डर एज प्रॉफिट। मतलब डिविडेंड एक वो अमाउंट होता है जो मतलब कंपनी को, जैसे मान लो कुछ प्रॉफिट हुआ है और कंपनी ये चाहती है कि इस प्रॉफिट में से हम कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को भी दें, तो उस अमाउंट को हम डिविडेंड बोल देते हैं। अच्छा, डिविडेंड में और मे नॉट गिवन बाय द फर्म, इट विल बी डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट ऑफ दैट फर्म। ठीक है, ये मतलब मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि उन्होंने डिविडेंड देना है या नहीं देना, ये उनके ऊपर है, और कितना देना है कितना नहीं देना है। ठीक है, ये मतलब एक कंपलसरी नहीं होता है। ये अगर वो चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं दे सकते। ठीक है, ये उनकी मर्जी के ऊपर होता है, मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, मतलब ये एक अमाउंट है, मतलब जैसे कंपनी ने कितना भी प्रॉफिट किया है, चलो मान लो 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, उनको लग रहा है कि 2 करोड़ हम अपने शेयर होल्डर में बांट देंगे एज ए डिविडेंड के तौर पे। ठीक है, वो उसको बोलते हैं डिविडेंड। इतना समय में आगे आगे चलते हैं। क्या ये कंपलसरी होता है? वो मैंने आपको बता दिया, कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता। अगर उनकी मर्जी है तो देंगे, नहीं मर्जी है तो नहीं देंगे। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं होता। तो नेक्स्ट बात करें, क्या कंपनी लॉस में भी डिविडेंड दे सकती है? इसका आंसर है यस। कंपनी लॉस में भी डिविडेंड दे सकती है। वो कहाँ से देगी? वो अपने प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट तो हुआ नहीं, प्रॉफिट में से तो देगी कहाँ से जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ? तो उनके पास रिजर्व होता है। ठीक है, रिजर्व में कैश होता है कि मतलब कभी जरूरत पड़ जाए उसके लिए रिजर्व रखते हैं, तो उस रिजर्व में से वो अपना डिविडेंड दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ठीक है, फिर भी वो मतलब डिविडेंड क्यों देना चाह रहे हैं? तो ऐसा कंपनी करती है अपनी रेपुटेशन बनाने रखने के लिए। जैसे कंपनी मान लो पिछले 10 साल से लगातार डिविडेंड देती आ रही है, ठीक है, और अब की बार मान लो कंपनी को लॉस हो गया, तो मतलब शेयर होल्डर को ये ना लगे कि कंपनी घाटे में चली गई। इसलिए वो अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए अपने जो रिजर्व्स होते हैं उनमें से डिविडेंड दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, डिविडेंड किस अकाउंट में आता है? तो ये सीधी सी बात है भाई, डिविडेंड आपके सेविंग अकाउंट में आएगा, मतलब बैंक अकाउंट में आएगा। डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका बैंक का खाता होगा, सेविंग अकाउंट, सीधा डायरेक्ट उसी में आएगा जो भी अमाउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरिम डिविडेंड वर्सेस फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो मतलब साल में मतलब कई बार भी दिया जा सकता है, बार बार दे सकते हैं। और फाइनल डिविडेंड वो होता है जो सिर्फ साल में एक बार दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, इंटरिम डिविडेंड इज ए डिविडेंड पेमेंट मेड बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब ये बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब बिफोर एजीएम से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब फाइनल डिविडेंड वो होता है जो एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब एजीएम के टाइम पे ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, वो अनाउंस करेंगे। ठीक है, और ये जो अनाउंस किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, ये जो इंटरिम डिविडेंड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये जो है फाइनल डिविडेंड है मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट एजीएम। ठीक है, मतलब जो सभी मेंबर्स होंगे वो मतलब एक एजीएम पे इकट्ठा होते हैं, वही डिसाइड करेंगे फाइनल डिविडेंड। और रेट ऑफ डिविडेंड देखा जाए तो इंटरिम डिविडेंड थोड़ा कम होता है, और कंपैरेटिवली देखा जाए तो फाइनल डिविडेंड थोड़ा हाई होता है। ठीक है, इतना पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं, 100% डिविडेंड का मतलब क्या होता है? मतलब कई जैसे बोल देते हैं कि इस कंपनी ने, जैसे आईआरसीटीसी ने 100% डिविडेंड दे दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई शेयर अगर 1500 पे चल रहा है और अगर वो कंपनी 100% रिटर्न डिविडेंड दे रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि शेयर प्राइस अगर 1500 है और आपको 1500 ही डिविडेंड मिलेगा। नहीं, इसको देख के कभी शेयर बाय नहीं करना है। इसका आंसर है बिल्कुल नो। क्योंकि कंपनी जो डिविडेंड देती है ना, वो देती है फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, सबसे नीचे लिखा हुआ है फेस वैल्यू ₹5। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो शेयर प्राइस है, उसका देखो करंट प्राइस ये लिखा हुआ है। ठीक है, ₹1928 है। ठीक है, और फेस वैल्यू क्या है कंपनी की? वो है ₹5। ठीक है, तो मतलब ये नहीं होता कि वो करंट प्राइस पे, वो जो 100% लिखा होता है डिविडेंड, वो होता है फेस वैल्यू पे। जैसे मान लो अगर एच कंपनी के हमने ओपन कर रखा है, एच एल कंपनी का करंट प्राइस 1928 है, और कंपनी अगर मान लो दे रही है कि 100% डिविडेंड, तो उसका मतलब है फेस वैल्यू पे 5 रुपए पे 100%, मतलब कि 5 रुपए का 100%, मतलब कि 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा आपको, ना कि ₹1928 का। ठीक है, तो मतलब ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि 100% डिविडेंड का मतलब क्या होता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिविडेंड कितने दिन में अकाउंट में आएगा। तो उसका आंसर है वही सीधा कि 30 दिन के अंदर अंदर आपका डिविडेंड आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, डिविडेंड अगर नहीं मिला तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये 99.9% आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, अगर उन्होंने एक बार कंफर्म कर दिया और अगर बोल दिया कि हम डिविडेंड देंगे, अगर ऑफिशियल न्यूज आने के बाद। ठीक है, नहीं तो अगर उन्होंने नहीं दिया तो 2 साल की पनिशमेंट हो सकती है उनको। ठीक है, 1000 रुपीज पर डे का फाइन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपको जो मिलेगा 18% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। जो डिविडेंड आपको बोला गया है वो भी मिलेगा और उसके ऊपर 18% का एनुअल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो कैंसिल करने में उन्हीं का लॉस है, अगर वो कैंसिल करेंगे तो उनको काफी फाइन भी भरना पड़ सकता है, 2 साल की जेल भी काटनी पड़ सकती है और आपको ऊपर से 18% का ब्याज भी मिलेगा। तो उसमें आपका बेनिफिट है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इन फ्यूचर जाके आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो मतलब ये कैंसिल होने के चांस नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स डेट वर्सेस रिकॉर्ड डेट। एक्स डेट मतलब देखो, अगर आपको डिविडेंड लेना है ना, तो आपको शेयर कब बाय करना है, एक्स डेट से एक दिन पहले। रिकॉर्ड डेट वो होती है जो मतलब कंपनी रिकॉर्ड उठा के देखती है कि हमारे रिकॉर्ड में कौन कौन शेयर होल्डर है। ठीक है, उसको छोड़ दो आप, रिकॉर्ड डेट को कंपनी से, कंपनी को मतलब, हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारे को सिर्फ मतलब है एक्स डेट से। ठीक है, अगर आपको डिविडेंड लेना है एक स्पेसिफिक कंपनी का, तो आप उसका एक्स डेट पता कीजिए। एक्स डेट जो होगी उससे एक दिन पहले आपने शेयर बाय करना है। अगर उससे एक दिन पहले आप शेयर बाय कर लेते हो एक्स डेट से पहले, तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। अच्छा, इसमें ये जरूर देख लेना, अगर मान लो 10 तारीख की एक्स डेट है और मतलब आप सोच रहे हो कि 9 तारीख का ले लूंगा मैं, ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं, डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन उस दिन संडे ना हो या फिर सैटरडे ना हो या कोई गस्टेड हॉलीडे ना हो। ठीक है, एक दिन पहले ये देख लो कि मार्केट उस दिन खुली भी है या नहीं है। मान लो 10 तारीख एक्स डेट है, ठीक है, आप 9 तारीख को लेने जाओगे, हुआ संडे, आपको शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर 8 को देखोगे, 8 को सैटरडे, भाई 8 को ही मार्केट बंद रहती है तो 8 को भी नहीं मिल सकता। फिर आपको 7 तारीख को लेना पड़ेगा, फ्राइडे को, अगर उस दिन कोई गस्टेड हॉलीडे नहीं हुई तो। ठीक है, अब जैसे देखो एक्स डेट थी 10 तारीख और हमको शेयर लेना पड़ा 8 तारीख को। ठीक है ना, ऐसे देख लेना। रिकॉर्ड डेट का कंपनी का काम है, वो उस दिन अपना देखेंगे उठा के किस रिकॉर्ड में कौन कौन है, वो उनको डिविडेंड भेज देंगे। ठीक है, और मतलब जैसे कि फंडामेंटल में आ जाएंगे, जैसे देखने मतलब ये मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब कि एक्स डेट कब की है। तो आप किसी भी कंपनी की फंडामेंटल में जाके देख सकते हो, जैसे सबसे नीचे ये लिखा हुआ है, कैश डिविडेंड एक्स डेट सितंबर 8 2023, ये मैंने जेन टेक्नोलॉजीज का खोला है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल में जाके, सबसे पहले फंडामेंटल खोल रखा ऊपर देखो फंडामेंटल में, और फिर इवेंट्स में जाओगे ना, तो सबसे नीचे आपको एक्स डेट मिल जाएगी। ये जरूरी नहीं कि सबसे नीचे, ये ऊपर भी आ सकती है, वो तो मतलब अनाउंसमेंट के ऊपर है। ठीक है, इसमें सबसे नीचे आई हुई है। तो मतलब आप इवेंट्स में जाओगे तो इवेंट्स में आपको पता चल जाएगा कि कैश डिविडेंड है या मतलब क्या है, क्या एक्स डेट है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो वहां जाके आप एक्स डेट देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड का सीधा फॉर्मूला है भाई, जो डिविडेंड मिल रहा है वो उस उसके नीचे प्राइस, और मतलब शेयर का जो प्राइस चल रहा है, और इनटू 100। ठीक है, जो आ गया वही आपका डिविडेंड यील्ड होता है। डिविडेंड यील्ड ज्यादातर मतलब अगर परसेंट ज्यादा निकल रहा है ना, तो मतलब ये मान लो कि वो अच्छा नहीं बोला जाता उसको। ठीक है ना, डिविडेंड यील्ड मतलब ज्यादा उसी में होगा मतलब जिसका शेयर प्राइस काफी कम हो गया होगा। ठीक है, जितना शेयर प्राइस कम हो गया और मतलब वो ज्यादा डिविडेंड होगा, तो परसेंटेज उतना ज्यादा ही आएगी। ठीक है, तो मतलब वो अच्छा नहीं बोला जाता, ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब क्या डिविडेंड के लिए शेयर बाय करना चाहिए। वो आंसर है भाई सीधा नो, क्योंकि डिविडेंड जो होता है ना, वो एक बाद में आपको मतलब कंपनी का एक एक्सपेंसिस में जुड़ता है। ठीक है, कंपनी ने ये खर्चा किया है, कंपनी के एक्सपेंसिस में आएगा वो, मतलब वो आगे बैलेंस शीट में शो हो जाएगा कि कंपनी के इतने एक्सपेंसिस थे, वो मतलब आगे जाके आपके शेयर प्राइस में से ही एडजस्ट होगा, उसी में से कट हो जाएगा वो उतना ही प्राइस। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं वही वहीं आके एडजस्ट हो जाएगा। उतने रुपए आपके शेयर प्राइस में से कट जाते हैं, उतना ही रुपए का आपको डिविडेंड मिलेगा। तो मतलब ये नहीं है कि
स्पेशल आपको डिविडेंड के लिए शेयर बाय करना, जैसे आपको लगा कि किसी कंपनी में 100 रुपए का पर शेयर डिविडेंड मिल रहा है, और आप ये सोचो मैं 10 शेयर ले लूँ, 1000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, ले लो, लेकिन अ- अच्छी बात नहीं है। मतलब ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि शेयर प्राइस में से ही ऑटो कट हो जाता है वो कुछ दिन बाद, जब आप देखोगे, ठीक है, वो मतलब आपके शेयर प्राइस में से ही एडजस्ट होता है, वो ऑलरेडी कंपनी का लॉस ही मान लो आप, ठीक है। और मतलब ये बेनिफिशियल किन लोगों के लिए होता है, ये उनके लिए होता है जो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब उन्होंने बंदों ने एक जैसे कंपनी लेके रखी है और इन्वेस्ट कर दिया उसमें, मान लो 5 साल 10 साल, अब उनको डिविडेंड मिल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन हाँ, स्पेशल डिविडेंड के लिए कंपनी को बाय करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ दिन बाद नीचे चला जाएगा, फिर आप फंस सकते हो उस शेयर में। आप सोचोगे यार प्राइस डाउन चला गया, मैं कैसे निकलूं, ठीक है ना, तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं करना कि सिर्फ डिविडेंड के लिए ही शेयर बाय करोगे। अगर कंपनी का आपको धंधा अच्छा लगता है, बिजनेस अच्छा लगता है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो कंपनी का बाय करो, और डिविडेंड आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।